अस्सलामुअलैकुम जी बच्चों, क्या हाल चाल है आप लोगों के। लो जी बच्चों, अब हमारा चैप्टर नंबर 4 है, उसके शार्ट सवाल करने हैं। और शार्ट सवालों में ये जो 4-5 तरीफ़े हैं ना, डेफिनेशन है, ये बड़ी अहम है। सबसे पहले ये रैशनल फ्रैक्शन जिसको नातक कसर कहते हैं, ये क्या चीज़ होती है। इसमें देखें सिंपल काम होता है कि इसमें बटा बना होता है। ऊपर nx लिखते हैं, नीचे dx लिखते हैं। ये आपने लाजमी लिखना है nx dx, क्योंकि इसके लिहाज से ना तारीफ बन जाती है। तो ये जो हमारी रैशनल फ्रैक्शन या नातक कसर है, इसमें क्या होता है कि ये जो ऊपर nx और नीचे dx है, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर, उर्दू में मोहरज और पता नहीं इस तरह का कुछ नाम है, वो आप देख लीजिएगा तारीफ है। तो ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं, पोलिनोमियल होती हैं। ये आपने ज़हन में रखना है। ये दोनों क्या हैं, पोलिनोमियल है, कसीर रकमी है। अगर ये दोनों कसीर रकमी है और ऐसे बटा बन रहा है, ओवर बन रहा है, तो ये रैशनल फ्रैक्शन है। ठीक है, इसी की रैशनल की ना दो किस्में हैं आगे से, एक प्रॉपर है, एक इम्प्रॉपर है। और ये बड़ा आसान है। प्रॉपर को हम कहते हैं वाजब नातक कसर, और जो इम्प्रॉपर है वो गैर वाजिब है। तो वाजिब या प्रॉपर क्या होती है कि ये जो हमारा ऊपर nx है ना, इसकी पावर जो है, इसकी जो डिग्री है वो कम होती है नीचे वाले से। बस ये ज़हन में रखना है, nx की डिग्री dx से कम होगी, ये आपने ज़हन में रखना है। आप खुद से वहाँ पे जुमला बना सकते हैं। और अगर वो बराबर हो जाए दोनों की डिग्रीज, या ऊपर वाले की ज़्यादा हो जाए, तो फिर वो हो जाती है इम्प्रॉपर, जिसको हम गैर वाजिब कहते हैं। वाजिब में ऊपर वाले की कम होगी और गैर वाजिब में ऊपर वाले की बराबर या ज़्यादा होगी। ठीक है, प्रॉपर और इम्प्रॉपर, इस तरह से इसको याद कर लेंगे। और फिर एक होता है पार्शियल फ्रैक्शन, जिसको जुज़वी कसूर कहते हैं, जो हमारे इस चैप्टर का टाइटल है। तो उसमें क्या होता है कि हमारे पास एक ये जो पार्शियल फ्रैक्शन है ये होगी, तो उसको हम ना एक से ज़्यादा फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करते हैं, एक से ज़्यादा हिस्सों में, चीज़ों में तकसीम करते हैं। जैसे हमारी ये बनी हुई है ना 3x = 5 और बटे में ये x+1 और x+2 है। तो हम इसको ये शक्ल बनाते हैं कि a/x+1 और +b/x+2। ठीक है, दरमियान में ये जो प्लस आता है ना, इसकी वजह से ये दो रकमें बन जाती हैं। तो ऐसे 2 या 3 रकमें बना लेना, इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन कहते हैं। और एंड पे एक आइडेंटिटी भी बाज़ का पूछ लेता है। आइडेंटिटी या पता नहीं उर्दू में क्या बनता है इसका, वो देख लीजिएगा। आइडेंटिटी और जो इक्वेशन होती है, इनमें फ़र्क ये होता है कि इक्वेशन में वो जो x का आंसर निकालते हैं ना, वो a का आंसर होता है। लेकिन आइडेंटिटी में दोनों तरफ जो x की वैल्यूज़ होती हैं ना, वो तमाम x की वैल्यूज़ हो सकती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से करके। तो ये थोड़ी सी डेफिनेशनें ज़रूर देख लें। प्रॉपर रट्टा मारना है तो अपनी बुक में देखें, वहाँ पे प्रॉपर वो डेफिनेशनें लिखी हुई हैं, उनको याद कर लें। ये याद करनी ज़रूरी है, क्योंकि इस चैप्टर में से शार्ट सवाल मुश्किल से बनता है, तो इसलिए ये ज़रूर करनी है। अब देखते हैं कि और शार्ट सवाल जो है वो किस तरह से आते हैं। अब मैंने कहा था ना कि जो रिव्यू एक्सरसाइज का सवाल नंबर 2 है, इसको लाजमी करना है। तो इसमें भी वही बात, पहले 4 सवाल तो वो तरीफ़ें हैं, वो तरीफ़ें आपने ज़रूर याद कर लेनी है। और इसमें देखें एक जो सवाल, जो 5वां सवाल कह रहा है ना, कि ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि एक कहता है जी x-2 है ऊपर, ज़ाहिर है कि जो न्यूमिनेटर होता है वो वाला, और नीचे लिखा हुआ है x+2 है और उसके साथ लिखा हुआ है x+3। ठीक है, ये चीज़ ये अच्छा। अब इसको करना क्या है, कहते हैं हाउ कैन वी मेक पार्शियल फ्रैक्शन। इसकी पार्शियल फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं। अब ये जो शार्ट सवाल आएगा ना, तो वो बस इतना ही करना है, पूरा हल नहीं करना। ठीक है, कि कैसे बनाएंगे या बना कर दें, बस वो बनाएंगे। तो उसके लिए क्या करते हैं, आपने वो सवाल समझा हुआ है कि ये जो बटे में नीचे 2 फैक्टर बने हुए हैं, इनके ऊपर एक के ऊपर आपने a लिख देना है और x+2 लिख देना है, फिर प्लस का साइन लगा के और b लिखना है, और नीचे वाली रकम जो है वो x+3 लिख देनी है। तो बस ये हमने उसको बना दिया। तो इतना सा बनाएंगे तो ये आपका सवाल नंबर 5 जो है वो मुकम्मल हो जाता है। ठीक है, इसको हल नहीं करना, अभी हल वाला भी मैं आपको करवा देता हूँ। ठीक है, अब आगे एक सवाल उसने ना हल करने के लिए दिया हुआ है। वो कहता है कि आपके पास 1 और x² -1 है। अब इसको कहता है कि हल करें, फाइंड पार्शियल फ्रैक्शन, मालूम करें। अब मालूम करने के लिए पूरा सवाल है, लेकिन अगेन ये जो पूरा सवाल होता है ना, ये शार्ट होता है। तो शार्ट सवाल ये किस तरह से करते हैं, सबसे पहले तो ये देखें कि नीचे देखें x के ऊपर स्क्वायर है ना, तो ये देखें 1 के ऊपर भी स्क्वायर हो सकता है।
तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है। तो इनको आपको पता है एक दफ़ा हम जमा में लिखते हैं और एक दफ़ा माइनस में लिखते हैं। x जमा 1 लिख लें, x माइनस 1 लिख लें, इस तरह से करके अगले स्टेप में फिर इसकी फ्रैक्शंस बना दें, क्योंकि अब नीचे फैक्टर बन गए हैं, नीचे वाली चीज़ें लैदा हो गई हैं। तो आप इनको फिर इस तरह से लिखेंगे a ओवर x+1, क्योंकि जो पहला फैक्टर है x+1 उसके साथ a लगा लें, प्लस लिखें और b के साथ आपने x-1 लिख देना है। ये हमने बना ली, लेकिन अब इसको हल करना है। हल करने के लिए मैंने सिंपल टोटका आप लोगों को बताया हुआ है कि ये जो नीचे वाला इधर है ना, ये सारा ख़त्म कर दें, ख़त्म कर दें। जो ऊपर जो चीज़ होगी ना बस वो लिख लें, ठीक है, सिंपल टोटका। और इस साइड पे चूंकि 2 ही रकमें हैं तो 2 रकमों का बहुत आसान होता है, इसका बटे वाला ऊपर उस वाले के पास ले जाएं, इसके बटे वाला उसके ऊपर पास ले जाएं। यानी a के साथ आपने लिख देना है x-1 और b के साथ आपने लिख देना है x+1, ठीक है। ये जो x+1 है b के पास, x-1 a के पास, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब उसके बाद देखें तो हमारे पास ये दोनों फैक्टर हैं, छोटे हिस्से हैं। तो ये जो x+1 होता है ना उसको रखें 0 के बराबर, +1 उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, x की रकम आ जाएगी। ये x की रकम हमने ऊपर इसमें लगानी होती है। तो देखें इधर तो 1 ही है, इधर आएंगे तो a के अंदर a के साथ x की वैल्यू है, वहाँ x की जगह -1 लगाएं, आगे भी -1 लगाएं। फिर b है, आगे भी x+1 है, वहाँ पर भी x आ गया, वहाँ -1 लगाएं, आगे +1 लगा लें, ठीक है। यहाँ तक ठीक हो गया। अब आपने इसको थोड़ा सा हल करना है। अब a के अंदर देखें तो ये -1 -2 हो जाना है और b के साथ जाहिर है कि उसने 0 हो जाना है, b के साथ वो 0 हो गया, तो 0 हो गया तो ख़त्म हो गया। तो 1 = और a के साथ इधर -2 और -2 उसके ओवर में बटे में चला जाएगा। तो देखें a की वैल्यू आपको मिल जाती है। तो अब देखें a की वैल्यू ये आ गई। इसी तरह से साथ b की वैल्यू आ जाती है, क्योंकि आपने ये यूज़ किया है x+1। अब इसके साथ देखें x-1 भी है, पूरे सवाल में हमें ये नज़र आ रहा है x-1। तो अब आपने क्या करना है कि नीचे लिख देना है x-1 0 के बराबर, -1 को उधर ले जाएं, +1, x की वैल्यू आ गई 1। अब ये जो 1 है फिर दोबारा से इसी एक इक्वेशन में ये वाली जो बनाई है हमने, इसमें पुट करा देना है। ये मैं यहाँ पे लिखता हूँ। सो ये हो जाएगा 1 देखें यहाँ पे हम लगा रहे हैं इस जगह पे a, ये वाली जो है इस वाली के अंदर हमने बार बार पुट करना होता है। तो 1 = a x की जगह पे अब 1 लगाएंगे और आगे b है और अगेन x की जगह पे 1 लगा लेंगे, ठीक हो गया। अब इसको थोड़ा सा हल करते हैं। तो 1 अब देखें ये a वाला हिस्सा 0 हो जाता है, क्योंकि एक चीज़ ने 0 होना होता है, प्लस b अब इसके साथ 1 और 1 2 हो जाएगा। a वाला पार्ट ख़त्म हो गया और ये यहाँ से 2b आ गया, तो 2 उधर जाके डिवाइड में आएगा तो b की वैल्यू 1/2 मिल जाएगी। अब ये दोनों वैल्यूज़ आपने असल मसावात में लगानी है। a आया -1/2, b आया 1/2, वो आपने यहाँ पुट कराना होता है। वो है तो ये शार्ट सवाल लेकिन थोड़ा बड़ा हो जाता है, लेकिन इसको इसी तरह से लिखना होता है। तो यहाँ आपने वैल्यूज़ लगानी है और ये मुकम्मल हो जाना है। अच्छा एक और कर लें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। एक और उसने दिया हुआ है, यहाँ बनी बनाई चीज़ें हैं, फैक्टर बने हुए हैं, ऊपर 3 है, नीचे x+1 है और उसके साथ बना हुआ x-1। पिछले सवाल में भी यही दोनों चीज़ें थी, अभी भी यही हैं, ज़्यादातर यही आती हैं शॉर्ट में। तो इसमें भी आपने वही करना है, a/x+1 कर लें और b के साथ जो है वो x-1 कर लें। फिर यहाँ से ये ओवर सारा बस जो भी है छोड़ दें, ऊपर वाली रकम को लिखें और इधर जो मैंने कहा था क्रॉस कर लें, x-1 को a के पास ले जाएं और b के साथ आपने x+1 को लगा लेना है, ठीक हो गया। अब यहाँ से फिर वही है कि 2 रकमें हैं, x+1 = 0 करें और यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी -1। ये पुट कराएं इस वाली के अंदर, ठीक है, ये इस वाली में हमने हर दफ़ा पुट कराना होता है। तो इधर तो 3 ही है, ठीक है, इधर आए तो x के साथ -1 लगाएंगे, आगे साथ -1 है, b के साथ भी x की जगह आपने -1 लगाना है, साथ +1 है। अब यहाँ से a के साथ देखें -1 -2 हो जाना है, ठीक है, और उधर से फिर b ने 0 हो जाना है, क्योंकि उसके साथ +1 -1 है, वो ख़त्म हो जाएगा और a की रकम निकलेगी, a का -2 उस साइड पे चला जाएगा तो उसके बटे में चला जाएगा, तो a की रकम आ गई, ठीक है। और इसी तरह से जो दूसरा लेट करने वाला होता है, अभी आपने x+1 को किया था, अब x-1 को आपने 0 के बराबर रखना है, x की वैल्यू आपको +1 मिल जानी है। फिर आपने ये जो हमने ये जो सर्कल किया हुआ है इसके अंदर, इसमें आपने रकमें लगानी है। 3 = a की जगह आ गया और आगे x की जगह 1, फिर आगे -1, फिर आगे b लिखेंगे और फिर x की जगह पे 1 और फिर +1।
अब यहाँ पे देखें ए वाला पार्ट 0 हो जाएगा क्योंकि ए के साथ 1 - 1 है, तो ए वाला पार्ट 0 हो जाएगा, वहाँ पे आप 0 लिख दें ए के साथ, ठीक है। और बी के साथ देखें 1 और 1 2 हो रहा है, देखें कितना आसान है, तो ये आपको ज़रूर करना चाहिए। ए वाला पार्ट ख़त्म हो गया तो बी का जो 2 है उसके बटे में चला जाएगा, तो बी की रकम आ गई। अब देखें यहाँ मैं आंसर आपको लिख के देता हूँ क्योंकि ज़रा चीज़ें थोड़ी हैं ज़्यादा हैं यहाँ पे। तो 3/x + 1, क्योंकि ये सवाल है, ठीक है, सवाल ऐसे आपने लिखना है x - 1 इक्वल टू, अब आगे देखें a है ना, तो a की रकम हमने निकाली हुई है -3/2, तो आपने -3/2 लिख के और उस ओवर में क्या आ रहा है x + 1 ऐसे करके आगे चलेंगे। तो b की रकम हमने 3/2 निकाली है, तो 3/2 लिख के और उसके नीचे है x - 1। अब ऐसे जब आते हैं ना बटा शटा, तो आपने ये जो ओवर में 2 है ना, उसको नीचे ले जाना होता है। एक स्टेप और कर लें, तो ये जो बटे वाला 2 है नीचे ले के, तो x + 1 के साथ उसको लगा लें यहाँ पे, और इसका इसी तरह उसका भी ऐसे ही करें कि उसका 2 नीचे ले जाएं और x - 1 ऐसे लगा दें। तो इस तरह से करके ये सवाल करने हैं। तो इसमें देखें वो पार्शियल फ्रैक्शन वाले यानी जो 4-5 तरीफ़े हैं वो कर लें, और इस तरह से सवाल जो हैं शॉर्ट सवाल वो मैंने बताए भी हैं कि आपकी जो एक्सरसाइज मैं दोबारा बता देता हूँ। एक तो ज़ाहिर हम ये कर रहे हैं ना, इसमें एक आध और भी है, वो भी आप करके देखें। इसका ये जो 9 वाला हाँ 9 वाला जो पार्ट है कि जी x/x + a लिखा हुआ है और उसके साथ लिखा हुआ है x - a, तो कहता है इसकी भी पार्शियल फ्रैक्शन बनाएं। तो ये वही तरीका है जो पीछे बनाया था कि आपने क्या करना है, a/x + a कर लेना है और b/x - a कर लेना है। अगर अगेन इसको हल करने के लिए कहता है तो वही तरीका है, लेट करके और उस तरह से पुट कराना, सेम चीज़ है। और एक आखिरी जो है उसने देखें ये लिखा हुआ है कि x + 3 का स्क्वायर, ये 10वां पार्ट है, इज इक्वल टू है जी x का स्क्वायर जमा 6x जमा 9। तो क्या ये आइडेंटिटी है या इक्वेशन है? तो ये आइडेंटिटी है, क्योंकि देखें इस तरफ जो चीज़ है वो वही चीज़ है जो दूसरी तरफ है, क्योंकि इसको आप फार्मूला खोलेंगे तो वो दूसरी साइड ही बनती है, तो ये डेफिनेटली आइडेंटिटी बनती है। उर्दू वाले देख लें कि यहाँ उसने उर्दू में इस चीज़ को क्या लिखा हुआ है। तो ये सारे 10 के 10 सवाल आपको आने चाहिए। और एक्सरसाइज ये जो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ कि कौन से सवाल थे, मैंने असल में फ़ोटो बनाई है इनकी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4.1 का क्वेश्चन 1, 2, 3 और 5 और 6, ये 5 जो है इनको भी देख लें, क्योंकि ये भी वही चीज़ें हैं, बस आइडिया रख लें, क्योंकि इनमें से ही सवाल आना है, डेफिनेशन और ये जो सवाल जो थोड़े बहुत मैंने आपको बताए हैं। तो ये चैप्टर नंबर 4। नेक्स्ट इंशाल्लाह चैप्टर 5 करते हैं। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।